देखिए, साइबर सिटी गुरुग्राम एक ऐसी हॉट सीट जहां कहें पूरे प्रदेश की निगाह टिकी हुई है और यहां से कांग्रेस ने कहें मोहित ग्रोवर को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं मुकेश शर्मा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जाहिर है ये एक ऐसी हॉट सीट है, साइबर सिटी के नाम से मशहूर है और यहां पर किस तरीके से अभी राज बब्बर को कांग्रेस ने यहां से लोकसभा चुनाव में उतारा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। कहें मोहित ग्रोवर जी सीधे हमारे साथ हैं, एक बार चर्चा करते हैं। जनाब, पहले तो एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे पास आए और मेरी कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार बनाया है, क्या मैं नामांकन कर दिया? सबसे पहले तो आपके चरण के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और समस्त कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। और नामांकन हम कल करने जा रहे हैं सुबह। कल नामांकन करेंगे, शाम झाम के साथ करेंगे या सिंपल सोबर जैसे? नहीं, हम एक जनसभा का आयोजन कर रहे हैं, उसमें हमारे एमपी साहब आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए हमको आएंगे और उसके बाद हम नामांकन करेंगे। पहले हम नामांकन करेंगे, उसके बाद जनसभा का संबोधन। चलिए, क्या चुनावी मुद्दे होंगे आपके? देखिए, बुनियादी आवश्यकताओं से ये शहर वंचित है। सड़क, सीवर, बिजली, पानी, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को हमें काम करना है इनके ऊपर। और मैं मानता हूँ कि जनता भी त्रस्त है। 10 सालों में जो भाजपा का शासन था उसमें शहर में कोई काम नहीं हुआ, कुछ व्यवस्था नहीं खड़ी हुई। लेकिन जिस तरह के मैं हालात देख रहा हूं कि 4 बूंद आती है, साइबर सिटी का जिक्र किया जाता है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये जिला है, लेकिन हालात तो 4 बूंद आती है। देखिए आप कैसे वही तो देखिए, आज भी बरसात हुई है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है शहर की। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो शहर भर पूरे हरियाणा को 65% रेवेन्यू दे रहा हो, राजस्व दे रहा हो, उसी शहर में पीने के पानी का अभाव हो, सड़कें टूटी हो, अस्पताल ना हो, स्कूल ना हो, युवा बेरोजगार घूम रहे हो, बारिश के बाद पानी इकट्ठा हो जाता हो, घर में नल में गंदा पानी आता हो, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। ग्रोवर साहब, एक सवाल बड़ा है ना, आप भी इस बात को मान रहे हैं, बीजेपी वाले भी मानते हैं, सांसद महोदय गुरुग्राम से जीते हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो भी चुनाव के बाद कहते हैं क्या 1 मिनट में लाइट चल जाती है और सड़कें टूटी पड़ी है, पानी निकासी नहीं है, तो इसका हल आखिर करेगा कौन? इसका हल देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी का हमें मौका मिलता है तो हम इसके लिए काम करेंगे, व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, पूरा विकास करेंगे शहर की। जो बुनियादी आवश्यकताओं की, क्योंकि 10 वर्षों में इन्होंने का विजन ही नहीं है, कोई 10 सालों में इन्होंने काम ही नहीं किया। जब काम करने की नीयत अगर व्यक्ति की हो ना, तो सब कुछ करना संभव हो सकता है, पर इन लोगों को काम करने की नीयत नहीं है। 5 वर्ष तक विधायक अपने घर पर सोता रहा और लोग इस बात को समझ चुके कि अब 10 साल तक इन्होंने बहला फुसला के जो लोगों के वोट ले लिए, अब वो नहीं है। इस बार लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। इस बार अभी लोकसभा में आप लोगों ने शिकस्त खा ली, राज बब्बर यहाँ से खड़े थे, क्यों नहीं जीता पाए? देखो क्या है, लोकतंत्र है, जनता यहाँ पर भाग्य विधाता होती है, मतदाता भाग्य विधाता होता है, जनता का जो फैसला होता है। और लेकिन इस बार या फिर बब्बर का ओवर कॉन्फिडेंस? कांग्रेस पार्टी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं करती। या देरी से टिकट मिलना? नहीं, टिकट तो प्रक्रिया होती है पार्टी की, मैं नहीं उस पर कमेंट कर सकता कोई। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने, हर एक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की, हर एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत की। क्या कारण रहा है उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात होती है, बड़ा डिफरेंस होता है। लोकसभा का चुनाव नेशनल इलेक्शन होता है, बड़े बड़े मुद्दों की बात होती है, लेकिन जब विधानसभा की बात होती है तो छोटे छोटे मुद्दों पर बात होती है। सड़क, सीवर, बिजली, पानी, व्यवस्थाओं के ऊपर बात होती है। आप पहले भी चुनाव लड़ चुके? मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 19 में चुनाव लड़ा था। मेरे करीब 50,000 वोट आए थे और इसलिए मेरे 50-60,000 वोट तो पिछली बार मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो इस बार कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे बड़े लीडर्स का मेरे पे आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोग इस बार जीतेंगे। क्यों आश्वस्त है? क्यों वोट दिया आपको? क्योंकि शहर की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जीता है। इस शहर के प्रत्येक मतदाता चाहता है कि शहर में विकास हो, इस शहर में अस्पताल नहीं है, इस शहर के स्कूल अच्छे हो, युवाओं को विकास करके हम लोग उनको रोजगार दिला सके। हम चाहते हैं कि हमारा बुजुर्ग अगर बीमार हो तो उसे अस्पताल मिले, अस्पताल में दवाई मिले, अस्पताल में बेड मिले, कोई संगीन बीमारी हो तो उसका इलाज हो, हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सके। जिसके पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वो आम स्कूल में जाकर के, सरकारी स्कूल में जाकर के शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए मैं लोगों से वोट मांग रहा हूँ। भाजपा ने मुकेश शर्मा को उतारा, आपके प्रतिद्वंदी है, और कहा जाता है गुरुग्राम का तो एक बड़ा पैसे का चुनाव है, तमाम जितने भी धनाढ्य लोग हैं, अरबोपति करोड़ोपति चुनाव मैदान में हैं। फिर किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? पैसे से चुनाव लड़ा जाएगा, आम आदमी के मुद्दों से चुनाव? देखिए जी, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा। मेरी शक्ति जनशक्ति है, उनकी धन शक्ति हो सकती है, मेरी जनशक्ति है। उनका धन बल है, मेरे पास जन का बल है। मैं जन के बल पे चुनाव लड़ रहा हूँ, जनशक्ति पे चुनाव लड़ रहा हूँ और
जब जनशक्ति साथ होती है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद आपके साथ होता है, हर व्यक्ति, हर जाति, लिंग, धर्म, सांप्रदाय, हर व्यक्ति का जब आशीर्वाद आपके पास होता है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो मैं बड़ा आश्वस्त हूँ कि हम चुनाव जीतेंगे और अच्छे। आपको लगता है तमाम कांग्रेसी लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का भाजपा को डेंट देने के बाद बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं? हर किसी को लग रहा है कि अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी, हमने कहीं ना कहीं शिकस्त दे दी, लेकिन ये कहीं के मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं नहीं हो जाएंगे ज़्यादा? नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने बताया कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस पे काम अभी नहीं। बहुत सी टिकटें बाकी है, क्यों नहीं है घोषणा? हो जाएगी, आज हो जाएगी। मेरी उम्मीद है आज की आज हो जानी चाहिए। आपके बावल पटौदी रुकी हुई है, भाजपा ने कर भी दी है, मेरे हिसाब से आज होने जानी चाहिए। मेरे हिसाब से आज हो जाएगी। आज मुझे उम्मीद है। चलिए, कोई एक ऐसा एजेंडा जो आप लेकर के चले, क्योंकि आवारा सांड का मुद्दा देखिए कहीं के पूरे प्रदेश के अंदर है, पानी की निकासी का, सीवरेज का, तमाम, क्या ऐसा एजेंडा लेके चलेंगे कि लोग जो है ग्रोवर साहब को वोट दें? जीतने के बाद व्यवस्थाएं बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे। नहीं, जीतने से पहले बताइए, जीतने के बाद तो बनाता कौन है? सच्चाई तो ये है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अब तक होता है वैसा जरूरी नहीं कि वो आगे भी होगा। ये वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये शहर नौजवान है और इस शहर को नौजवान चाहिए। हमारा विजन है कि सड़कें अच्छी हों, स्कूल बने, अस्पताल बने, सीवर पानी सिस्टम बने, घरों में अच्छा पानी आए, स्वच्छ पानी आए, लोगों का स्वच्छ जीवन हो, कूड़े की समस्याएं खत्म हो, जाम मुक्त करने के लिए प्रयास करेंगे। और जो मेट्रो पे विराम है पिछले 10 वर्षों से हमारे सीएम कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद, तो हम मेट्रो के ऊपर विस्तार करें। गुड़गांव को मेट्रो की बहुत ज़रूरत है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़रूरत है। आपके सांसद महोदय को लगातार गुरुग्राम बनाता रहा यहाँ से, राविंदरजीत सिंह को, कुछ करते हैं आपके इलाके के लिए? अगर करते होते तो खाली 70,000 वोटों से नहीं जीतते ना वो। नहीं, इस बार मार्जिन कम रहा, लेकिन फिर भी चुनाव जीता ना उन्होंने। ठीक है, जीत लिया चुनाव, कोई बात नहीं। चुनाव जीतना कहते हैं कि भाई चुनाव जीत लिया उन्होंने, मान लिया, लेकिन लोगों को दिलों में कितना वास करते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वो तो आपका एजेंडा मारा गया ना, जिस तरीके से आपने मैनिफेस्टो में बात की थी कि भाई भाजपा जो है संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, इस तरीके के आप लोग एजेंडे लेकर के आए। मोदी जी आपके बरोबर में लेकर के आए कि ये आपकी भैंस चोरी ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। वो एक बड़े एजेंडे के अंदर कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति के, पिछड़े वर्ग के लोगों के, आप लोगों को वोट मिले, वहीं से तो आप लोग उत्साहित हुए ना। कोई नया एजेंडा को लेकर चल रहे हैं आप? नहीं, मैंने बताया, हम एक किसी व्यक्ति की बात नहीं करते, व्यवस्था की बात। हमारे साथ 36 बिरादरी का हर धर्म का आशीर्वाद है जी। और जहाँ तक बात की मोदी जी ने कि मंगलसूत्र ले जाएंगे, गाय भैंस चुरा के ले जाएंगे, तो ये उनकी बातें आपको पता है, सारा देश इस बात को जानता है। और लोगों ने नकारा भी है उनको, जहाँ वो 400 पार की बातें करते थे। क्यों ऐसी बातें की मोदी जी ने? आपको क्या लगता है कहीं आप कुछ भी, हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का जो व्यक्तित्व है उससे तो अच्छे घबरा जाते हैं। तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व भी ऐसा है। तो हमारे भी नेता है, पूरे देश उनको आज देख रहा है, पूरा देश उनको मान रहा है, जान रहा है। तो मैं मानता हूं कि आने वाला समय हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का है, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे बहुत जल्द। चलिए, कल नामांकन के बाद क्या माना जाए, आपका चुनाव प्रचार तूफानी तौर पे उठ जाएगा सब? हाँ बिल्कुल, हमारा चुनाव बड़े अच्छे चल रहा है। आज भी हज़ारों लोग सुबह से मुझे मिल चुके हैं। मैं भी कई गाँव में गया और कल के बाद तो बड़े युद्ध स्तर पर हम लोग काम करने वाले हैं। और चुनाव प्रक्रिया में युद्ध स्तर पे करने वाले हैं, ये हैं कांग्रेस प्रत्याशी। और जिस तरीके से एक इंटरव्यू किया, क्योंकि एचआर न्यूज एक बार सबके पास जाएगा, जानेगा, और मोहित ग्रोवर जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। जाहिर है मुकाबला कांटे का है और साइबर सिटी पर पूरे प्रदेश की निगाह टिकी है। हम आपको एचआर न्यूज के जितने भी विश्लेषण होते हैं, गुरुग्राम की सीट, तमाम प्रदेश के जितने भी सीटें हैं, उसका विश्लेषण दिखाएंगे। कल भी हमने आपको दिखाया था गुरुग्राम सीट को लेकर के क्या कुछ जो प्रवीण बोबी जी हमारे पैनल पे बैठे थे उन्होंने कहा था। जाहिर है ये पैसे का चुनाव है, यहाँ बड़े बड़े धन्याढ़ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है, आम जनता के मुद्दे कितने उठ पाएंगे और कौन किसको मात देगा? क्या ग्रोवर जी कांग्रेस की झोली में सीट डाल करके दे पाएंगे? ये बताएगा चुनाव परिणाम। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।